नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित ड्रेसर्स पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। ड्रेसर्स ड्रेसिंग प्रक्रिया से व्हील को साफ किया जाता है तथा व्हील के शार्पनेस को बनाया जाता है। लोडिंग और ग्लेजिंग के कारण जो ग्राइंडिंग व्हील अपनी कटिंग क्षमता खो देते हैं उनमें कटिंग क्षमता वापस लाई जाती है। ड्रेसिंग एक नियमित प्रक्रिया है जिसको एक नियमित अंतराल पर पूर्ण किया जाता रहता है। यह निम्न बातों पर निर्भर करता है: किया जाने वाला कार्य कैसा है, किस तरीके का है, उस पर निर्भर करता है। व्हील की क्षमता क्या है, उस पर निर्भर करता है। और ऑपरेटर की दक्षता क्या है, उस पर निर्भर करता है। ड्रेसिंग प्रक्रिया व्हील जब अत्यधिक कार्य कर लेता है तो उसमें भी हमें कटिंग एजेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। यह ठीक उसी रूप में है जैसे कि हम लेथ मशीन पर कार्य करते समय लेथ टूल को हम एक नियमित अंतराल के बाद उस पर शार्पनेस लगाते हैं। उसी प्रकार ग्राइंडिंग व्हील भी जब कार्य करता रहता है उसके नियमित अंतराल पर हम उसको सफाई करते रहते हैं और उसके कटिंग एजेस को बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम ड्रेसिंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया को जिस टूल या औजारों के माध्यम से पूरा किया जाता है उसे हम ड्रेसर्स कहते हैं। ड्रेसिंग प्रक्रिया क्यों आवश्यक है? इससे हम व्हील को साफ करते हैं और जब इसकी सफाई हो जाती है तो इस माध्यम से हमको व्हील शार्पनेस मिलती है। लोडिंग और ग्लेजिंग जो कि व्हील पर हो जाती है उसके कारण वो अपनी कटिंग प्रक्रिया को खो देता है। उसकी कटिंग क्षमता को वापस लाने के लिए ड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। लोडिंग का अर्थ है जब हमारा ग्राइंडिंग व्हील कटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करते समय कई सारे कटिंग ऑपरेशंस करने के उपरांत उस पर चिप्स, मेटल के चिप्स, बहुत ही बारीक चिप्स दो एब्रेसिव कणों के बीच में जाके फंस जाते हैं जिसके कारण उसमें लोडिंग हो जाती है और कटिंग क्षमता खो जाती है। ग्लेजिंग ग्लेजिंग हमारा ग्राइंडिंग व्हील और जॉब के बीच में घर्षण पैदा होता है जिसके कारण उसके जो कटिंग एजेस हैं वह घिस जाते हैं और हमारा व्हील प्लेन हो जाता है जिसको हम ग्लेजिंग के रूप में जानते हैं। लोडिंग और ग्लेजिंग से ग्राइंडिंग व्हील को मुक्त करने के लिए ही हम ड्रेसिंग का प्रयोग करते हैं और ड्रेसर्स के माध्यम से हम ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेस करते हैं। विभिन्न तरह के ड्रेसर्स का उपयोग किन बातों पर निर्भर करता वह है किया जाने वाला कार्य, कैसा कार्य हमको करना है। अगर हमें कहीं रफ ग्राइंडिंग करनी है तो हमें व्हील की रफ ड्रेसिंग करनी होती है। अगर हमको फिनिश ग्राइंडिंग करनी है तो हमें फिनिश ड्रेसिंग करनी होती है। व्हील की कैसी क्षमता है? व्हील अगर सिर्फ रफ ग्राइंडिंग कर सकता है तो हमको उसके लिए हमेशा रफ ग्राइंडिंग के लिए ही उसकी ड्रेसिंग करनी होती है। व्हील की क्षमता अगर हर तरह की है तो उसके लिए हम कभी रफ ग्राइंडिंग के लिए भी ड्रेस कर सकते हैं उसको और कभी फिनिश ग्राइंडिंग के लिए भी उसकी ड्रेसिंग की जा सकती है। ऑपरेटर की दक्षता: अगर कारीगर कुशल है तो वह एक ही तरीके के ड्रेसर से दोनों कार्य कर सकता है और व्हील को एक बार ड्रेस करने पर वह उसी व्हील से रफ ग्राइंडिंग भी ले सकता है और फिनिश ग्राइंडिंग भी ले सकता है। ड्रेसिंग टूल्स: हमारे ग्राइंडिंग वर्कशॉप में जिन ड्रेसिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है वो यहाँ बताया गया है। मुख्य रूप से तीन तरह के ड्रेसिंग और रूइंग टूल्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं: स्टील ड्रेसर्स,
एब्रेसिव व्हील रेसर्स और डायमंड रेसर्स। हमारी ग्राइंडिंग वर्कशॉप में इन 3 रेसर्स का उपयोग किया जाता है। हमने अपनी कार्यशाला में डायमंड रेसर्स को देखा है, जिनका हम अत्यधिक उपयोग करते हैं, किंतु अपने कार्यशाला में हम सिर्फ एक पढ़ाई और सीखने के पर्पज से उपयोग करते हैं, इसलिए वहाँ पे डायमंड रेसर का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े वर्कशॉप में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कई तरह के ड्रेसर्स का उपयोग किया जाता है। उनमें स्टील ड्रेसर्स हैं, एब्रेसिव व्हील ड्रेसर्स हैं और डायमंड ड्रेसर्स भी हैं। सबसे पहले हम स्टील ड्रेसर्स के बारे में जानेंगे। स्टार और डिस्क ड्रेसर्स। इस ड्रेसर में पॉइंटेड डिस्क खुले रूप में एक पिन पर रखा रहता है। इसका इस्तेमाल प्रायः कोर्स ग्रेन या सेगमेंटेड व्हील को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, स्टार एंड डिस्क ड्रेसर यहाँ बना हुआ है। इसमें पॉइंटेड डिस्क, यह आपका डिस्क है, आप देख सकते हैं चित्र में, यह डिस्क है आपका। यह हमारा एक पिन पर रखा होता है और इसका इस्तेमाल हम मुख्य रूप से कोर्स ग्रेन को ग्राइंड करने में करते हैं, ड्रेसिंग करने में करते हैं, या फिर वहाँ पे जहाँ पे हमारा सेगमेंटेड व्हील होता है वहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। यानी इसका उपयोग हम मुख्य रूप से रफ ग्राइंडिंग करते समय ड्रेसिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कॉरुगेटेड डिस्क ड्रेसर्स, ये हमारा डायग्राम बी दिखाया हुआ है, कॉरुगेटेड डिस्क ड्रेसर। यह ड्रेसर गहराई में ड्रेसिंग नहीं करता है, अर्थात यह ज़्यादा गहराई में ड्रेसिंग नहीं कर सकता है, इसलिए स्मूथ फिनिश पाई जा सकती है। इसमें कटर्स स्पेशल एलॉय स्टील के बने होते हैं। इसके जो ये कटर्स हैं, यह स्पेशल एलॉय व्हील के बने हुए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गहराई में जाके कटिंग नहीं कर सकता है, इसलिए यह फिनिश ग्राइंडिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त ड्रेसर है और इसका उपयोग हम मेनली फिनिश ग्राइंडिंग के लिए ही करते हैं। अगला है स्टील ड्रेसर्स में लॉक डिस्क ड्रेसर्स। यहाँ पे आप इसका चित्र देख सकते हैं, डायग्राम सी, जिसको हम लॉक डिस्क ड्रेसर यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसमें स्टील या कास्ट डिस्क पिन पर रखा रहता है। यह एक तरीके का डिस्क है, डायग्राम में देखिए आप लोग, यह एक तरीके का डिस्क है और एक पिन पर इसको हम रखते हैं। इस तरह के ड्रेसर का मुख्य इस्तेमाल मध्यम रफिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो हमने स्लॉट काट रखे हैं वह इतने बारीक काट रखे हैं ताकि इसमें जब ड्रेसिंग प्रक्रिया हो तो इससे हम मध्यम रफिंग का कार्य पूरा कर सके। इससे हम ज़्यादा रफ ग्राइंडिंग का या ज़्यादा फिनिश ग्राइंडिंग का कार्य नहीं करेंगे, इससे हम रफ ग्राइंडिंग का कार्य पूरा करेंगे। कैम और क्रैंक शाफ्ट के व्हील को भी ग्राइंड करने में किया जाता है। कैम और क्रैंक शाफ्ट जिस व्हील से ग्राइंड किया जाता है उसकी भी ड्रेसिंग करने के लिए हम इसी लॉक डिस्क ड्रेसर का उपयोग करते हैं। चौथा है हमारा प्रेसीजन ड्रेसर्स। यह कॉमर्शियल प्रोडक्शन में डायमंड का रिप्लेसमेंट है। इसमें एक ठोस सिलेंडर आकार का स्टील शेल बीरिंग पर रखा रहता है। यह सिंगल या डबल ग्रूव कटा हो सकता है। सिंगल ग्रूव का इस्तेमाल कास्ट आयरन के फाइन ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है और डबल ग्रूव का इस्तेमाल कॉमर्शियल प्रोडक्शन में होता है। जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया है, इसमें एक ठोस सिलेंडर बियरिंग पर रखा होता है और इसका इस्तेमाल हम प्रायः कॉमर्शियल प्रोडक्शन में करते हैं। यह सिंगल या डबल
ग्रूव का कटा होता है। यहाँ पे आपको ये डबल ग्रूव दिखाया हुआ है। अगर इसमें सिर्फ एक तरफ धारी बनी होती तो अर्थात इसको हम सिंगल ग्रूव कहते, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ बनी बनी हुई है, इसलिए हम इसको डबल ग्रूव प्रिसीजन ड्रेसर कहेंगे। सिंगल ग्रूव का इस्तेमाल कास्ट आयरन के फाइन ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है और डबल ग्रूव का इस्तेमाल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन में करते हैं। एब्रेसिव व्हील ड्रेसर, यह हमारा दूसरे तरह का ड्रेसर है। पहला हमारा स्टील ड्रेसर था, अभी दूसरे तरह का ड्रेसर है हमारा एब्रेसिव व्हील ड्रेसर। एब्रेसिव व्हील ड्रेसर में सिलिकॉन कार्बाइड व्हील एक बेरिंग वाले होल्डर में रखा होता है। जैसा कि आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह हमारा एक एब्रेसिव व्हील है जो कि एक होल्डर में बियरिंग के माध्यम से हमने इसको इस पे टिका रखा है। इस ड्रेसर से स्मूथ क्लीन कटिंग फेस प्राप्त होती है, क्योंकि यह एब्रेसिव्स का बना हुआ है और जब हम इससे ड्रेसिंग करते हैं तो इससे हमको बिल्कुल ही स्मूथ और क्लीन कटिंग फेस प्राप्त होता है। हमारा ग्राइंडिंग व्हील बिल्कुल क्लीन सब कटिंग फेस के साथ बनता है। इससे कोई भी ड्रेसिंग का मार्क नहीं रह जाता है। इसमें ग्राइंडिंग व्हील पर ड्रेसिंग करते समय कोई भी मार्क यह एब्रेसिव व्हील ड्रेसर नहीं छोड़ता है। हमारा ग्राइंडिंग व्हील पूर्ण रूप से एकदम साफ और क्लीन एजेस के साथ प्राप्त होता है। इसका इस्तेमाल डायमंड की जगह किया जाता है, जैसे कि कैमशाफ्ट, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट। जहां हमें डायमंड की जरूरत पड़ती है उसकी जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड एक बहुत ही महंगा पदार्थ है, इसलिए उसके अल्टरनेट के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। जहाँ पे हमें कैमशाफ्ट, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट आदि बारीक चीज़ों की ग्राइंडिंग करनी होती है, उस व्हील को हम एब्रेसिव व्हील ड्रेसर से ही ग्राइंड करते हैं। डायमंड ड्रेसर्स, इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल प्रेसीजन ग्राइंडिंग में किया जाता है। डायमंड ड्रेसर का इस्तेमाल हम मुख्य रूप से प्रेसीजन ग्राइंडिंग में करते हैं। इसमें एक बड़ा पत्थर मैट्रिक्स के रूप में होल्डर में लगा होता है। गिर जाने पर इसकी रीसेटिंग की जाती है। यह एक प्रिसीजन टूल है जिसका इस्तेमाल हल्के रूप में किया जाना चाहिए। डायमंड रेसर्स, जैसा कि नाम से ही है, इसमें डायमंड लगा होता है। यह बहुत ही फाइन कार्य या जहाँ पे हमें प्रिसीजन ग्राइंडिंग करनी होती है वहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं। इसको एक सॉलिड पत्थर पर, बड़े पत्थर पर हम इसको आगे उसके टिप पर ब्रेसिंग क्रिया से उस पर हम लगा देते हैं और यह आगे टिप पर लगा होता है, जिसके माध्यम से हम ब्रेसिंग का कार्य पूरा करते हैं। घिस जाने पर हम इसकी रीसेटिंग करते हैं। इसका इस्तेमाल हम प्रायः प्रिसीजन टूल के रूप में ही करते हैं। जहां हमें प्रिसीजन ग्राइंडिंग का प्रयोग करना होता है वहां हम मील की ड्रेसिंग डायमंड ड्रेसर से करते हैं। यहाँ चित्र में आपको एक ड्रेसिंग करने की क्रिया दिखाई गई है। इसमें आपको टूल होल्डर दिखाया हुआ है, इसमें आपको ग्राइंडिंग व्हील दिखाई हुई है। यहाँ आपको चित्र में दिखाया गया है टूल होल्डर, जिस पर हम ड्रेसिंग करने वाले टूल को हम यहाँ फिक्स करते हैं। यहाँ हमको सामने से जब हम देखते हैं तो टूल को हम 3 से 5 डिग्री के एंगल पर झुका सकते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो ड्रेसिंग टूल को हम व्हील के पूरे फेस पर घुमाना चाहिए हमको, जो कि हमारा अक्ष से 60 डिग्री के कोण तक और 30 डिग्री तक हमें दिखाई दे रहा है। इसको हमें सामने से 3 से 5 15 डिग्री के एंगल पर रखना चाहिए और बाएं से दाएं की तरफ हमें इसको व्हील के फेस पे पूरी तरीके से घुमाना चाहिए, जो कि 60 डिग्री दाएं की तरफ और वैसे ही
60 डिग्री 90 डिग्री बाएं की तरफ भी हमको इसको घुमाना चाहिए। इसका एंगल हमको 30 डिग्री का रखना चाहिए और पूरे फेस पर हमको इसको चलाना चाहिए। यह हमारा डायमंड ड्रेसर से ड्रेसिंग करने का तरीका है और प्रायः इसी एंगल पे हमें व्हील को हमेशा भी ड्रेस करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा ट्रूइंग, क्रश ट्रूइंग। यहाँ पे हम ड्रेसिंग के साथ ट्रूइंग भी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ड्रेसिंग के उपरांत ट्रूइंग का भी महत्व समझ सकें। ड्रेसिंग और ट्रूइंग दो अलग चीजें हैं। ड्रेसिंग से व्हील को साफ किया जाता है, उसमें कटिंग एजेस को प्राप्त किया जाता है। ट्रूइंग से हम व्हील को, ड्रेस किए हुए व्हील को हम बैलेंस करते हैं, इसको हम ट्रूइंग कहते हैं। कभी कभी हमको व्हील को नॉर्मल रूप में भी बैलेंस करना होता है, वह भी ट्रूइंग होती है, लेकिन वह ड्रेसिंग के पहले की ट्रूइंग होती है। यहाँ हमको व्हील को ड्रेस करना है और उसके बाद हमें उसकी ट्रूइंग भी करनी होती है। यहाँ पे पहला हमारा है क्रश ट्रूइंग। इसको क्रश फॉर्मिंग या क्रश ड्रेसिंग भी कहते हैं। इसको हम क्रश फॉर्मिंग या क्रश ड्रेसिंग भी कह सकते हैं। ग्राइंडिंग व्हील के फेस पर हैंड रोलर के माध्यम से धीरे धीरे घूम रहे व्हील पर प्रेस किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील जो कि हमारा यहाँ शो कर रहा है, यह हमारा ग्राइंडिंग व्हील शो कर रहा है। हैंड रोलर के माध्यम से धीरे धीरे घूम रहे व्हील पर प्रेस किया जाता है। यह हमारा हैंड रोलर है और इसी क्रशिंग टूल के माध्यम से क्लैंप करते हुए हम इसको प्रेस करते हुए घुमाते हैं। इसका इस्तेमाल सेंटरलेस सिलेंडर और सरफेस ग्राइंडिंग मशीन पर फॉर्म टूल, थ्रेड ग्राइंडिंग और इंटरनल ग्राइंडिंग में किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन पर, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन पर या सरफेस ग्राइंडिंग मशीन पर करते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम फॉर्म टूल बनाने में करते हैं, जिसका उपयोग अलग अलग तरह के विभिन्न सरफेस को ग्राइंड करने में किया जाता है। जहाँ पे हमें नियमित सरफेस नहीं मिलती है वहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। थ्रेड ग्राइंडिंग में इसका उपयोग किया जाता है और इंटरनल ग्राइंडिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रश ट्रूइंग है। इसका इस्तेमाल खास तौर से ड्रेसिंग करने के उपरांत, क्योंकि यहाँ बहुत बारीक चीज़ें प्रोसेस है, जैसा कि थ्रेड ग्राइंडिंग है, यह एक बहुत ही बारीक प्रोसेस है। इंटरनल ग्राइंडिंग है जो कि यह एक बहुत ही बारीक प्रोसेस है, इसको ग्राइंड करने में किया जाता है। इसलिए ड्रेसिंग के उपरांत क्रश ट्रूइंग के माध्यम से हमें व्हील को ट्रू कर लेना चाहिए, ताकि हम थ्रेड ग्राइंडिंग और इंटरनल ग्राइंडिंग और फॉर्म ग्राइंडिंग को और भी बेहतर तरीके से पूरा कर सके। इसके बाद हमारा आता है फॉर्म ट्रूइंग। व्हील फेस को कुछ वर्क के कॉम्प्लिकेट प्रोफाइल ग्राइंड करने के लिए ट्रू किया जाता है। व्हील हमारा एक नॉर्मल व्हील है, उसको ड्रेसिंग के उपरांत ट्रूइंग करना ही होता है। लेकिन अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेट प्रोफाइल को ग्राइंड करना है, व्हील को हमें इस तरीके का बनाना है कि वह कॉम्प्लिकेट प्रोफाइल ग्राइंड कर सके, वहाँ हम फॉर्म ट्रूइंग का उपयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम व्हील के ऐसा ड्रेस करते हैं ताकि वह कॉम्प्लिकेट प्रोफाइल पर ग्राइंडिंग कर सके। इसमें एक डिवाइस कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस को ग्राइंड करने के लिए होता है और दूसरा इरेगुलर शेप को ग्राइंड करने के लिए होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा उसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। एक डिवाइस हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस यानी छिछला और उभरा सतह को ग्राइंड करने के लिए होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा कॉनकेव सरफेस हो गया, इस तरफ को हम कॉनकेव सरफेस कहते हैं और इसको बाहर से देखेंगे तो इसको हम
कॉन्वेक्स सरफेस कहेंगे। इसमें एक डिवाइस फॉर्म ट्रूइंग में होती है जो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स ग्राइंडिंग करती है और उसकी ट्रूइंग करती है। और दूसरा जो हमारा उसमें मशीन लगा होता है वो हमारा इरेगुलर शेप को ग्राइंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, यह हमारा यहाँ पे डायमंड रेसर लगा हुआ है और यहाँ पे ब्लॉक के माध्यम से हम यहाँ पे औजार व्हील को रख रहे हैं और वो ग्राइंड कर रहा है। यहाँ ब्रैकेट्स हैं, ये कॉलर है, इसमें एक तरफ आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस को ग्राइंड कर सकते हैं और दूसरी तरफ से आप इरेगुलर शेप को ग्राइंड कर सकते हैं। यह ट्रूइंग इक्विपमेंट है, इसका उपयोग हम ट्रू करने के लिए करते हैं। एंगल पर व्हील ड्रेसिंग। अगर हमारा व्हील किसी एंगल पे रखा हुआ है या उसको हमको किसी एंगल पे ग्राइंड करने लायक बनाना है तो उसकी ड्रेसिंग हम कैसे करेंगे। एब्रेसिव व्हील की एंगल पर ड्रेसिंग के लिए एडजस्टेबल मशीन वाइज का उपयोग किया जाता है। एंगल पर ड्रेसिंग करने के लिए हम एडजस्टेबल मशीन वाइज का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है। यह एक एडजस्टेबल मशीन है, यहाँ पे ग्रेजुएशन लगी हुई है एंगल्स के रूप में। जितने एंगल पे हमें ड्रेसिंग करनी है हम इसको उतना पार्ट्स खोल लेते हैं। वाइस को मैग्नेटिक चक पर रखा जाता है, इसको आवश्यक एंगल पर सेट किया जाता है। यह हमारा बेस है जिसको हम एक मैग्नेटिक चक के ऊपर प्लेस करते हैं और जितने एंगल पे हमें ड्रेसिंग करनी है उसको यहाँ से ग्रेजुएशन के हिसाब से हम डिविजन्स को खोल लेते हैं। डायमंड रेसर को स्क्रू के माध्यम से जॉ के आखिरी में टेपर में होल ड्रिल करके स्क्रू से टाइट किया जाता है। यह हमारा डायमंड रेसर है जो कि हमारा आखिरी में एक टेपर होल के ड्रिल करके उसमें हम स्क्रू से टाइट करते हैं और इससे हम ग्राइंडिंग प्रक्रिया को पूरी करते हैं। यह हमारा हैंडल है जिससे हम इसको जॉ को खोल के और इसको ड्रेसर को यहाँ पे लगाते हैं और फिर इससे हम ग्राइंडिंग प्रोसेस को हम पूरा करते हैं। प्रशिक्षण का सारांश। ड्रेसिंग का ग्राइंडिंग कार्यशाला में क्या महत्व है जान सकेंगे। प्रशिक्षार्थी ड्रेसिंग और ड्रूइंग में अंतर बता सकेंगे। ड्रेसिंग करने की प्रक्रिया जान सकेंगे, ड्रेसिंग कैसे की जाती है। विभिन्न तरह के ड्रेसर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। असरल ग्राइंडिंग में उपयोग किए जाने वाले ग्राइंडिंग प्रक्रिया को जान सकेंगे। प्रशिक्षार्थी इसमें इस स्लाइडों में यह जान सकेंगे कि ड्रेसिंग प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है, ड्रेसिंग क्यों आवश्यक है, ड्रेसिंग के उपरांत ट्रूइंग क्यों की जाती है, कितने तरह के ड्रेसर्स होते हैं, किस ड्रेसर का उपयोग हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी प्रशिक्षार्थी इस पीपीटी के माध्यम से समझ सकेंगे। ड्रेसिंग वह प्रक्रिया है जिससे ग्राइंडिंग व्हील पर हम दोबारा कटिंग एजेस को प्राप्त करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील लगातार कार्य करने की वजह से ग्लेजिंग और लोडिंग के कारण कटिंग एजेस अपने खो देता है। इन कटिंग एजेस को हमें दोबारा उभारने के लिए ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग करनी पड़ती है। ड्रेसिंग हम मेनली 3 तरीके से करते हैं, जिसमें स्टील ड्रेसर है, एब्रेसिव डिस्क है और डायमंड ड्रेसर है। डायमंड क्योंकि एक महंगा पदार्थ है इसलिए हम इसकी जगह प्रिसीजन स्टील ड्रेसर का भी उपयोग करते हैं। ड्रेसिंग के उपरांत हमारा कटिंग एजेस बन जाता है, लेकिन ध्यान देने की बात यह होती है कि क्या हमारा ग्राइंडिंग व्हील जिसको हमने ड्रेस किया है क्या वह पूरे सतह पर ग्राइंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वह पूरे सतह पर ग्राइंड नहीं करता है तो हमें व्हील की ड्रूइंग भी करनी होती है। व्हील की ड्रूइंग 2 तरीके से हो सकती है, एक सामान्य क्रियाओं के लिए और एक असामान्य क्रियाओं के लिए की जाती है। ड्रेसिंग हम किस तरीके से करते हैं वो भी हमने यहाँ पे देखा है। ड्रेसिंग करते समय
हम पेडिस्टल ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। ड्रेसर ग्राइंडिंग व्हील के ड्रेसर को बनाने के लिए हम पेडिस्टल ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। इसमें अगर हम डायमंड डिस्क से ड्रेसिंग कर रहे हैं तो डिस्क के सामने हम 3 से 5 डिग्री के कोण पर हम डायमंड ड्रेसर को लगाएंगे और व्हील के पूरे फेस पर अक्ष से 90 डिग्री दाएं और 90 डिग्री बाएं की तरफ 30 डिग्री के कोण को बनाते हुए हम पूरे फेस पर उसको हम ग्राइंडिंग प्रक्रिया को पूरी करेंगे। इस माध्यम से की गई ड्रेसिंग व्हील को साफ करती है और उसमें दोबारा कटिंग एजेस को उभार देती है। प्रशिक्षण का संदर्भ। यह प्रशिक्षण हमने बुक ऑन मशीनिस्ट ग्राइंडर बाय राजनाथ चौधरी जी के पॉपुलर पब्लिकेशन से लिया हुआ है। cstri.kolkata.gov.in मशीनिस्ट ग्राइंडर की काफ़ी पत्रों और लेखों के से भी इसकी जानकारी ली गई है। निमी लर्निंग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से हमने इसमें जानकारी इकट्ठा की है। निमी की ई बुक और निमी की हैंडबुक थ्योरी ऑन मशीनिस्ट ग्राइंडर से भी हमने इसमें काफ़ी जानकारी इकट्ठा की हुई है। आज मैंने ड्रेसर्स पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।